सूरत अल-फातिहा है। सूरत अल-फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों को बयान फरमाया है, अल्लाह की तौहीद और उसके सिफात और क़यामत के दिन, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। सूरत अल-फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। पूरे कुरान में 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 अल्लाह की तौहीद, नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, नंबर 3 क़यामत यानी आखिरत का बयान। ये पूरा कुरान में है और ये पूरा कुरान का खुलासा सूरत अल-फातिहा में है। इसलिए सूरत अल-फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। ये सारा का सारा कुरान का खुलासा इसमें है। सूरत अल-फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधे रास्ते की दुआ और बुरे रास्ते से बचने की तलकीन फरमाई है। उसके बाद अज़ीज़ान मुहतरम, आज की तरावी में जो आपने सुना है सूरतुल बक़रा सुना है। सूरतुल बक़रा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। दूसरी बात, कुरान करीम में जो एक आयत है जो सबसे बड़ी है, वो कल की तरावी में आप सुनेंगे, वो भी इसी पारे के अंदर मौजूद है। सूरतुल बक़रा के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में सूरतुल बक़रा पढ़ता है, अल्लाह उसके घर को हर किस्म के शर और जन्नात वगैरह से महफूज फरमाते हैं। सूरतुल बक़रा, इसको बक़रा इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर एक वाक़या आज आप हजरात ने तरावी के अंदर सुना है। वो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है कि एक शख्स ने किसी शख्स को कत्ल किया और फिर कातिल ने शोर मचाया कि कातिल कौन है, यानी शोर मचाए शोर, तो उसने ये काम किया। कातिल का पता नहीं चल रहा था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कहा एक गाय ज़ुबह करो। फिर गाय ज़ुबह करके उसका एक गोश्त का हिस्सा उठाकर मुर्दे से टच करो, ये मुर्दा जिंदा होगा और तुम्हें कातिल बता देगा। गाय ज़ुबह हुई। ये सारी आयातें बड़े तरतीब के साथ आज की तरावी में आप हजरात ने समाअत फरमाए हैं। उस गाय के गोश्त को मुर्दे के साथ टच किया और मुर्दा जिंदा हो गया और कातिल का बताया कि ये मेरा कातिल है। इस वजह से इस गाय का तज़किरा है, इस वजह से इसको सूरतुल बक़रा कहा जाता है। कुछ अक्सर आयतें मदीना में नाजिल हुई है, कुछ आयतें इसका मक्के में भी नाजिल हुई है। इसका जो पहला लफ्ज़ है ना, अलिफ लाम मीम, इसका माना न नबी को पता है, न किसी सहाबी को पता है, किसी को भी पता नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखा हुआ है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, कुरान की अज़मत को बयान फरमाया। उसके बाद 5 आयतों में आपने मुमिनीन की सिफात को सुना है। मोमिन वो है जो गैब पर ईमान रखता है, मोमिन वो है जो नमाज पढ़ता है, मोमिन वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मोमिन वो है जो किताबों पर ईमान रखता है, मोमिन वो है जो आखिरत पर यकीन रखता है। ये 5 बातें आपने सुनी है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये उसका रिजल्ट और नतीजा है। अगर ये 5 चीज़ें किसी के अंदर होगी वो कामयाब होगा। 2 आयतों में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों को बयान फरमाया कि ये खतरनाक है, इनकी आंखों पर पट्टी है, उनके लिए अजाब है। 13 आयतों में अल्लाह ने मुनाफिकीन को बयान फरमाया है। 13 आयतों में मुनाफिक का तज़किरा है। बड़े तफसील के साथ आज आपने ये आयतें समाअत फरमाई है। इस 13 आयतों के अंदर जो मुनाफिक के सिफात को मिसालों से अल्लाह ने बयान किए है कि ये सिफत मुनाफिक में होती है, ये बुराई होती है। उसमें एक बात ये भी जिक्र किया अल्लाह ने कि हम जब इनको कहते हैं ईमान लेकर आओ, मुनाफिकीन को कहते हैं, वो कहते हैं किसके तरह ईमान? अल्लाह फरमाते सहाबा की तरह ईमान लो। ये कहते सहाबा बेवकूफ़ है, हम उसकी तरह ईमान लिया, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सही सहाबा, ये बेवकूफ़ कहा। अल्लाह ने रिएक्शन के तौर पर, उसके रद्द के तौर पर, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार बेवकूफ़ तुम हो मेरे साथ। ये भी आज आप हजरत ने समाअत फरमाया है। फिर उससे आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक को बयान फरमाया। ये फरिश्तों की जब मीटिंग थी अल्लाह के साथ, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है कुरान में जो आज आपने सुना, बड़ा अजीब मंजर है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मैं मखलूक पैदा करना चाहता हूँ, खलीफा नायब पैदा करना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह हम इबादत करते हैं, मुसब्बिह व मुक़द्दिस, हम तस्बीह करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, क्या जरूरत है? अल्लाह ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम और उनका मुनाज़रा करो, आपस में मुकाबिला करो। इंसान और फरिश्तों का मुकाबिला हुआ, किस पर हुआ? इल्म के बुनियाद पर हुआ। और जब इल्म के बुनियाद पर इनका आपस में मुकाबला हुआ तो फरिश्तों को चीजें नहीं आई और इंसान को सब कुछ का नाम आ गया। इस तरह इंसान की फजीलत फरिश्तों पर यह खूबसूरत आयतें आज आप हजरात ने समाअत फरमाई है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो रुकू के अंदर
बनी इसराइल को बयान फरमाया। हमने बहुत सारी नेमतें बनी इसराइल को दिए, लेकिन वो हमारी नेमतों के ऊपर नाशुक्री करते रहे और हमारी नेमतों पर अमल नहीं करते रहे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 आयतों में बड़े खुलासे के तौर पर अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा। 2 बातें फरमाई। जो काफिर हैं पक्के के पक्के हमेशा के हमेशा जहन्नम में रहेंगे, जो मोमिन है हमेशा के हमेशा जन्नत में रहेगा। ये ऐलान भी आज आप हज़रात ने